नमस्कार, निश्चल वास्तु में आपका स्वागत है। और आज कुछ इंटरेस्टिंग लेके आई हूँ आपके लिए। स्टोरीज़, मोटिवेशनल स्टोरीज़, जिनमें मोटिवेशन भी है, जिनमें मॉरल भी छुपा हुआ है। और थोड़ी सी कोशिश की है कि स्टोरीज़ को इंटरटेनिंग वे में प्रेजेंट करूँ, जिससे कि आप स्टोरी से हुक हो सकें। थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा स्टोरी सुनाने में, क्योंकि मैं थोड़ा धीरे धीरे आराम से चलती हूँ ताकि आप समझ सकें उसको और मैं बेटर डिलीवर कर सकूँ चीज़ों को आपके लिए, ना कि हेस्ट के साथ डिलीवर करूँ। तो आज की फर्स्ट स्टोरी मेरी आप सबके लिए। आई ट्राई टू डू माई बेस्ट टू डिलीवर द बेस्ट फॉर यू ऑल। सो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, शेयर कीजिए, और थोड़ा अच्छा व्यू मिले तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ और टाइम ना होने के बावजूद कुछ ना कुछ लेके आती रहती हूँ। तो शुरू करते हैं आज की फर्स्ट स्टोरी। तो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि काशी के राजकुमार व्रजमुक्ति और उनके फ्रेंड, जो कि उनके ही मिनिस्टर के दोस्त हैं, दोनों में बहुत गहरी दोस्ती है, बहुत अच्छे मित्र हैं, फ्रेंड हैं एक दूसरे के, और अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। एक दिन राजकुमार थोड़े से बोर हो रहे थे, तो उन्होंने कहा चलिए कि आज हम शिकार के लिए चलते हैं। तो वो जंगल में गए। तो जंगल में एक गार्डन बना हुआ था। नॉर्मली राजा लोगों के टाइम पे राजकुमारियों के खेलने के लिए गार्डन बनाए जाते थे। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ लड़कियाँ खेल रही हैं। और क्या खेल रही हैं? ब्लाइंड फोल्ड। और उसमें से एक लड़की ने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है और वो दूसरों के पीछे भाग रही है। अब गलती से जिस लड़की की आंख पे पट्टी बंधी थी, उसने राजकुमार को पकड़ लिया। अब जब उसने पट्टी खोली अपनी आंख की, तो राजकुमार ने उसको देखा। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर थी। तो राजकुमार ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे फादर क्या करते हैं, और तुम कहाँ रहते हो? तो इसके आंसर में राजकुमारी ने उसको 3 हिंट दिए। वो क्या थे? पहला, नाम के लिए उसने पास से कमल का फूल तोड़ा और राजकुमार व्रजमुक्ति की चेस्ट पे रख दिया। अब वो कहाँ रहती है? उसने अपने कान की बाली उतारी और अपने एंकल पे रख दी। अब उसके फादर क्या करते हैं? तो उसने एक छोटा सा एक्शन किया। उसने अपना दांत प्लग करके उसको दिखा दिया। तो अब वो वहाँ से चली गई। अब राजकुमार व्रजमुक्ति बहुत कन्फ्यूजन में कि ये क्या बोल गई है, क्या समझाना चाह रही है। वापस आए, अपने दोस्त से डिस्कस किया कि भाई ये क्या था, मैं तो नहीं समझ पाया कि ये हिंट्स क्या हैं। तो राजकुमार के दोस्त ने वो हिंट्स समझ लिए। तो पहला उसने बोला कि राजकुमारी का नाम पद्मावती है। दूसरा, कहाँ रहती है? तो उसने बोला वो करणपुर में रहती है। तीसरा, उसके फादर क्या करते हैं? उसके फादर डेंटिस्ट हैं। तो राजकुमार खुश हो गया। अब उन्होंने प्लान बनाया कि हम करणपुर चलते हैं और पद्मावती को ढूंढते हैं। दोनों दोस्त करणपुर चले गए। अब वहाँ ढूंढे कैसे? तो घूम रहे थे करणपुर में, तो उन्हें एक ओल्ड लेडी मिली। वो ओल्ड लेडी ने उनसे पूछा कि आप यहाँ किसको जानते हैं? तो व्रजमुक्ति ने बोला कि मैं पद्मावती को जानता हूँ। तो वो उन्हें अपने घर ले गई। तो घर जाके उस ओल्ड लेडी ने बताया कि वो पद्मावती की दाई हैं। दाई इन द सेंस कि दाई माँ जिसे हम बोलते हैं, जो टेक केयर करते हैं, नैनी। उसने बताया कि जब पद्मावती पैदा हुई थी तो उसकी मदर जो थी वो मर गई थी। तो तब से वो लेके अब तक पद्मावती के साथ हैं और उनको टेक केयर करती हैं। बचपन में उन्होंने ही पाला है और अभी भी उसके साथ रहती हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब आप जाइए, पद्मावती से बोलिए कि व्रजमुक्ति राजकुमार आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं।
और व्रजमुक्ति ने एक्सप्लेन किया कि जब वो ब्लाइंड फोल्ड खेल रही थी तब मैं उनसे मिला था। अब वो ओल्ड लेडी गई पद्मावती के पास और उसने बताया कि आपसे मिलने के लिए व्रजमुक्ति राजकुमार आए हैं, जो आपको मिले थे ब्लाइंड फोल्ड खेलते हुए। तो उसने अगेन रिडल में उनको आंसर किया। उसने अपनी 4 फिंगर्स पे चंदन लगा के और वो 4 उंगलियां उसकी चीक पे लगा दी। उन्होंने बोला कि अब आप जाओ। अब वो गई व्रजमुक्ति के पास। व्रजमुक्ति को अगेन कुछ समझ में नहीं आया, मगर उसके दोस्त ने पहचान लिया, दोस्त ने समझ लिया, रिडल सॉल्व कर ली। वो क्या था कि उसने बोला कि पद्मावती आपसे 4 दिन बाद चांदनी रात में मिलेंगी। 4 दिन बाद व्रजमुक्ति गए और 3 दिन तक वापस नहीं आए। तो जो व्रजमुक्ति का फ्रेंड था वो बहुत टेंशन में आ गया कि 3 दिन हो गए और अभी तक आया नहीं है व्रजमुक्ति। इतने में उन्होंने देखा कि वहाँ के कुछ सिपाही एक लेडी को घसीटते हुए राज्य से बाहर निकाल रहे हैं। तो उसने ओल्ड लेडी से पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो ओल्ड लेडी ने बताया कि इस राज्य का एक रूल है, नियम है कि यहाँ जो लेडी लूज करेक्टर होगी उसे राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसने बोला ठीक है, अच्छा। तो नेक्स्ट डे व्रजमुक्ति वापस आ गए और उसके बाद दे अबाउट टू लीव फॉर द सिटी। तो जब वो जाने लगे तो उसी वक्त पद्मावती के जो फादर थे उन्होंने अनाउंस किया कि जो पद्मावती की शादी है वो वहाँ के राजा के साथ पक्की हो गई है। तो व्रजमुक्ति तो नहीं छोड़ना चाहते थे पद्मावती को। तो अब उन्होंने उससे फादर से बात की। तो उसके फादर ने बोला कि यहाँ के राजा तो बहुत एरोगेंट हैं, मैं उनको मना नहीं कर सकता क्योंकि ये प्रपोजल उनकी तरफ से आया है। तो दोनों टेंशन में कि कैसे हैंडल करें सिचुएशन, व्रजमुक्ति और उनके फ्रेंड। तो उनके फ्रेंड ने एक प्लान बनाया। उन्होंने क्या किया कि एक नाइट में पद्मावती के जेवर चुरा लिए और नेक्स्ट डे एक योगी का भेष बना के वो उसको बेचने के लिए चले गए, क्योंकि वो पद्मावती के गहने थे, ज्वेलरी थी। तो जहाँ बेचने गए वहाँ पहचान ली गई कि ये पद्मावती की ही ज्वेलरी है। तो उस योगी को राजा के सामने ले जाया गया। तो उस योगी ने, जो कि व्रजमुक्ति का फ्रेंड था, एक फेक स्टोरी बनाई। उसने बोला कि मैं जब भगवान की प्रेयर्स कर रहा था तो पद्मावती ने उसको अपनी ब्यूटी से रिझाने की कोशिश की, जिससे कि ये साबित हो गया कि पद्मावती लूज करेक्टर है। तो राजा ने बिना सोचे समझे, बिना कुछ तहकीकात किए उसको, पद्मावती को बुला के देश से बाहर निकाल दिया। अब वहाँ पे राजकुमार व्रजमुक्ति उनकी वेट कर रहे थे, तो दोनों मिल गए और इस तरह से दोनों अपने राज्य के लिए चले गए खुशी खुशी। अब आप यहाँ पे ये सोचिए कि गलती किसकी थी। क्या